गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा बिहार में पिछले 13 दिनों से जारी है, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो तस्वीरें इस यात्रा में क्या वाकई पूरी तरह से इस यात्रा को डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ करके गढ़ी गई है, रची गई है? सवाल इस बात का है। एक बार जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस कार्यालय की पटना के अंदर। नीतीश कुमार खुद गृह मंत्री है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके जिम्मे है, और एक पार्टी के कार्यालय पर किस तरीके से लाठी डंडे चल रहे हैं, पत्थर चले हैं, यहां तक कि पुलिस ने पिस्टल भी निकाल ली। ये तस्वीर जो निकल करके सामने आई है, मैं एक एक करके कई सारी तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। एक एक करके कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमारा कोई बड़ा नेता कार्यकर्ता उस वक्त में उस मंच पर नहीं था जिस वक्त में उस मंच से गाली दी गई। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि भाजपा के लोग ही वही हमारी यात्राओं में घुसते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन किसने गाली दी या नहीं दी, या गाली दी है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन इसके उलट आप किसी के कार्यालय पर चढ़ जाएंगे, वहां पर चढ़ करके पत्थर चलाने लगेंगे, वहां पर चढ़ करके लाठियां भाजने लगेंगे, यह अधिकार आपको भला किसने दे दिया? सवाल यह है कि क्या पूरी तरह से बीजेपी बौखलाहट में है जिस तरीके से यात्रा में भीड़ उमड़ करके आ रही है, और उसके बाद में ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को गर्म किया जा रहा है। अब जरा एक एक करके तस्वीरों को गौर से देखिए। एक बार जरा सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। एक आपको यहां पर पिकअप गाड़ी नजर आ रही है। इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता वो गाड़ी लेकर के आते हैं, और पुलिस का इसमें स्टेटमेंट क्या आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। गाड़ी लेकर के आते हैं, नारे लगाते हैं, और उसके बाद में सड़क पर खड़े होकर के सड़क से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ पत्थर फेंके जा रहे हैं। गौर से इस तस्वीर को देखिए। किसी भी माता का अपमान, किसी भी माता का अपमान। डीएसपी कृष्ण मुरारी, उनका बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप जरा एक तस्वीर देखिए। किस तरह के हालात थे पटना में। सड़कों के ऊपर पुलिस वालों ने पिस्तौल निकाल ली। पुलिस अगर पिस्टल निकाल रही है, बंदूक निकाल रही है पुलिस, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हालात वहां पर ऐसे थे कि कुछ भी हो सकता था। वरना कोई भी पुलिस वाला पिस्तौल नहीं निकालता है। उसको भी पता है कि पिस्तौल निकालने का मतलब क्या है, और पिस्तौल, बंदूक को देख करके, रिवॉल्वर को देख करके भीड़ जो भड़क जाती है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में पुलिस वाले वो रिवॉल्वर नहीं लहराते हैं। लेकिन यहां पर ये तस्वीर देखिए आप, बाकायदा रिवॉल्वर पुलिस ने निकाली है। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। पुलिस वाला वो अपनी रिवॉल्वर को निकाल रहा है। इसके मायने क्या हैं? क्यों पुलिस वाले ने ये रिवॉल्वर निकाली? ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज जो है माहौल जो है, ये देखिए पिस्टल निकाल लिया गया है। ये देखिए पिस्टल निकाला गया है प्रशासन के द्वारा। सीधी तस्वीर जो है यहाँ पर से निकालने का काम कर रहे हैं। ये देखिए पटना में सड़कों पर जो कुछ हो रहा था उसको दिल्ली में बैठ करके जरूर देखा जा रहा होगा, और दिल्ली में बैठ करके जो लोग देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हां, क्या वाकई अब यात्रा उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, यात्रा का जो असर है वो कम कर दिया जाएगा। कुछ लोगों की जरूर ये मनसा होगी। अब वो कौन होंगे जरा आप सोचिए। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, लाठी चल रही है, डंडे चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं। आप इस तरीके से हैंडल करेंगे? आप सरकार में हैं, आप विपक्ष में नहीं हैं। इस तरीके से तो विपक्ष के कार्यकर्ता, नेता वो भी बर्ताव नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए सरकार में होते हुए बीजेपी के लोग कैसे लाठी डंडे लेकर के टूट पड़े। राहुल गांधी पर एफआईआर भी हो गई, और राहुल गांधी पर एफआईआर करवाते समय पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक अलग से केस जो है राहुल गांधी पर शायद इसको लेकर के भी चलेगा।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, उनका बयान आप सुनिए। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है कृष्ण मुरारी प्रसाद, और उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर के साथ में जो आपस में झड़प हुई है उस पर कहा है कि पत्थरबाजी हुई है। यह डीएसपी ने माना है कि पत्थरबाजी हुई है। हम विस्तृत पूछताछ करेंगे और यदि किसी की संपत्ति को हानि हुई है तो उस संबंध में थाने में आवेदन जरूर कराया जाएगा, उस संबंध में जांच की जाएगी। हमें जैसे ही घटना की जानकारी मिली हमने त्वरित कार्रवाई की है, आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है और उन्हें भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय थाने से हम बात करेंगे कि उन्हें इसकी प्रदर्शन की जानकारी कब मिली। अब डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर वो कह रहे हैं कि हम स्थानीय थाने से बात करेंगे कब उनको जानकारी मिली। जानकारी मिलती नहीं है, परमिशन दी जाती है थाने की तरफ से, और परमिशन के बगैर अगर भाजपा के लोग इस तरीके से सड़क पर के आकर के अगर लाठी डंडे चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन सबके खिलाफ केस होना चाहिए। क्योंकि बगैर परमिशन के पहली बात तो यह है कि आप शांति मार्च भी नहीं निकाल सकते हैं। अगर शांति मार्च भी आपको निकालना है तो उसके लिए भी बाकायदा पुलिस से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि कहां से मार्च शुरू होगा, कहां तक मार्च जाएगा, कितने लोग शामिल होंगे, कितने घंटों के लिए या मिनट के लिए यह मार्च आपका सड़क पर रहेगा। आपको पहले पुलिस को सूचित करना पड़ता है, पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप शांति मार्च निकाल रहे हैं, अगर मुंह पर पट्टी बांध करके, काली पट्टी बांध करके भी आप मार्च निकाल रहे हैं तो भी पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन डीएसपी कह रहे हैं कि हम स्थानीय थानों से पूछेंगे कि उन्हें इसकी जानकारी कब मिली। तो इसका मतलब यह माना जाए कि बिना परमिशन के इतना बड़ा मार्च निकाल दिया गया और इतना बड़ा हंगामा जो है वो सड़क पर हो गया। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी पूरी ताकत से बीजेपी जो है वो इस मुद्दे को लेकर के, इस यात्रा को डाइवर्ट करने में लगी हुई है। दो बयान मैं आपको सुनाता हूं जो बिहार से निकल करके सामने आए हैं। बिहार से बीजेपी के मंत्री हैं नितिन नवीन, और इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है, एक एक बिहार का बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंट और पत्थर चलाए जा रहे थे। कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता बंदूक और ईंट से नहीं डरते हैं, हम मां के अपमान का बदला लेकर के रहेंगे। ये बीजेपी के मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, नितिन नवीन इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि वहां से पत्थर चल रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये, इसको जो है वो ऐसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि अब पूरे बिहार में इसको लेकर के प्रोग्राम होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री को लेकर के अगर बीजेपी इस तरीके से सोच रही है तो पूरे देश में आज बीजेपी को सड़क पर उतरना चाहिए था। लेकिन अकेले पटना में ही क्यों? पटना में ही बवाल क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में, यहां पर जयपुर में हो रहा है? राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? गुजरात में क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर भी तो प्रोटेस्ट होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो है वो खुल करके बोले। और जाहिर सी बात है, गाली को डिफेंड आप नहीं कर सकते, लेकिन गाली के बदले में आप गोली चलाने पर उतर आए, ये तो सरासर गलत है। तो फिर आप जो है वो, जो उन्होंने गलती की भी है तो उसकी 1.5 गुना ज्यादा आप गलती कर रहे हैं, कई गुना ज्यादा आप गलती कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि आज लोकतंत्र का काला दिन है, सभी चैनल दिखा रहे हैं और फोटो भी आई है। वहां से जो सूचना आई है कि गुंडे भाजपा के साथ और पुलिस वहां पर इकट्ठा होते हैं और गेट तोड़ देते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता को घायल कर देते हैं, वहां पर हमारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर देते हैं और पुलिस इस हिंसा को मौन रह करके देख रही होती है। ये क्या हो रहा है? मैं देश से विनम्र अपील करूंगा कि इस पर न्याय करिए, इंसाफ करिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। तो कांग्रेस कह रही है कि काला दिन है, लोकतंत्र के लिए काला दिन है कि आप किसी के कार्यालय पर पहुंच करके इस तरीके से लाठी डंडे चलाने लगे। मैंने ऐसी कोई तस्वीर देखी नहीं है। दिल्ली में भी खूब विरोध होता है, बाकी प्रदेशों में भी खूब विरोध होता है, राजधानियों में विरोध होता है, और जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो जाहिर सी बात है एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के मुख्यालय पर जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ दूर पहले ही उनको बैरिकेड लगा करके रोक लेती।
अगर कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ करके जाने की कोशिश भी करते हैं तो आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, पानी की बौछारें होती, लेकिन यहां कुछ नहीं था। पुलिस वो लाचार बेबसी दिखाई दे रही है। पुलिस जो है वो रिवॉल्वर निकाल रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज जो है माहौल जो है, ये देखिए पिस्टल निकाल लिया गया है। ये देखिए पिस्टल निकाला गया है प्रशासन के द्वारा। सीधी तस्वीर जो है यहाँ पर से निकालने का काम कर रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुस करके गलत नारे लगाते हैं और फिर यही लोग इसे मुद्दा बनाते हैं ताकि वोट अधिकार यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। पहले सैनिटरी नैपकिन मुद्दे पर इन्होंने फोटोशॉप करते हुए पकड़े गए और इनकी चोरी अब पकड़ में आ गई है। इस कारण ये घबराए हुए हैं और अब हमारे सदाकत आश्रम में गुंडागर्दी करने आ गए। इनके मंत्री विधायक हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, लेकिन देश और देशवासी यह सब देख रहे हैं और अब इनकी गुंडागर्दी कतई नहीं चलेगी। तो कांग्रेस कह रही है कि इन्हीं के लोगों ने घुस करके पहले नारे लगाए और यह अक्सर होता है, अक्सर ऐसा होता है। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की अगर कोई सभा होती है तो उसमें आप साहबुद्दीन जिंदाबाद बोल दें या हाजी जिंदाबाद बोल दें तो उसको पाकिस्तान जिंदाबाद बना दिया जाता है। बाद में वीडियो आती है, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर पता चलता है कि नहीं ये वीडियो तो एडिट थी, ये वीडियो तो थी नहीं यहाँ की, इसको तो एडिट कर किया गया था, फोटोशॉप के जरिए जो है वो कुछ और लिख दिया गया था। हरा रंग का झंडा इनको इस्लामिक झंडा नजर आने लगता है। हरा रंग का झंडा वो इस्लामिक बना दिया जाता है कि पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, इस्लामिक झंडा लहराया गया। हरा रंग का कोई भी किसी भी प्रकार का झंडा हो, फटाक से उसको पाकिस्तानी और इस्लामिक बता दिया जाता है। तो ये इनकी रिसर्च है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी मंच से, या मंच छोड़ दीजिए आप, कोई भी व्यक्ति अगर कोई गाली देता है या उनकी माताजी को लेकर के कोई अपशब्द कहता है तो इसको सबको एक स्वर में आकर के कंडेम करना चाहिए और उस व्यक्ति को चिन्हित करके उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए था। अभी तक वो काम नहीं हुआ है। क्या काम हो रहा है ये आप देखिए। ये है एनडीटीवी के, एक एनडीटीवी वो था जिसमें कई ऐसे पत्रकार थे जिनको लेकर के लोग सपने देखते थे कि हमें भी ऐसी पत्रकारिता करनी है, एक दिन एनडीटीवी में जाना है। और एक आज एनडीटीवी का ये आप लेवल देखिए, किस लेवल पर जो है, किस स्तर पर एनडीटीवी आ गया है। शिव अरूर जो कि एक एनडीटीवी के वरिष्ठ एंकर भी है और उसके साथ में एडिटर भी हैं, और ये लिख रहे हैं मोदी एम डैश डैश डैश, बताइए। और ये 8 बजे 8 PM पर एनडीटीवी पर चर्चा करवा रहे हैं। जो चीज कही गई, जो चीज दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसको केवल अपशब्द कह करके उसको जो है वो एक तरफ रखना चाहिए कि ये अपशब्द कहे गए हैं, लेकिन आप उस चीज को बार बार कह रहे हैं। इसका मकसद यह है कि आपकी मनसा वो ऐसी है कि आप दोबारा बार बार कह करके इस मुद्दे को और गर्म किया जाए। वरना जहां पर भी इस प्रकार के अपशब्द बोले जाते हैं तो उसके बाद में उस गाली को रिपीट नहीं किया जाता है। लेकिन एनडीटीवी के ये एंकर आप देखिए, मोदी एम डैश डैश डी फिर से लिखा है और इस पर रात 8 बजे चर्चा करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने अपना कोई पर्सनल कोई ट्वीट किया है। किस नाम की पत्रकारिता है आपकी? हाथ में कटोरा ले लीजिए, ये छोड़ दीजिए, पत्रकारिता के नाम पे कलंक बंद कीजिए। अपशब्द कहा जाता है कायदे से, तो मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें खत्म हो गई है। पहले कहा जाता था 2 पक्षों के बीच में कोई झड़प हुई है, अब तो सीधा कहा जाता है हिंदू और मुसलमान में दंगा हो गया है। पक्ष सब खत्म हो गए। जातीय संघर्ष लिखा जाता था, यह नहीं लिखा जाता था कि फला फला जाट, 2 जातियों के बीच में संघर्ष हुआ है कि जाट और गुज्जर भिड़ गए, ऐसा नहीं लिखा जाता था। जातीय संघर्ष हुआ है आपस में, यह लिखा जाता था। 2 पक्षों के बीच में कुछ विवाद हो गया, यह लिखा जाता था। लेकिन अब सीधा खुलेआम, और अब गाली को भी टाइटल बना करके लोग पेश कर रहे हैं, गाली को भी टाइटल बना करके लोग बेच रहे हैं। यह है इनकी पत्रकारिता, और ये इस तरीके से आज एनडीटीवी को बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और किस तरीके से अपनी टीआरपी के लिए कैसे कैसे जो खेल रचे जा रहे हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि किसी नेता को गाली दी गई हो, प्रधानमंत्री को गाली दी गई हो और उस गाली को टाइटल के तौर पर आप पेश करें। लेकिन ये हो रहा है, ये नए जमाने का एनडीटीवी है।
जैसे नया भारत की बात होती है वैसे ही नया एनडीटीवी है ये, एनडीटीवी है ये। पटना के अंदर अब राहुल गांधी को लेकर के एफआईआर हो गई है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक के शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसको लेकर के एफआईआर हो गई है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में केस दर्ज कराया है और इसमें दरभंगा की घटना वो भी एफआईआर में शामिल की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि दरभंगा में कांग्रेस नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि पूरे देश का अपमान है। ठीक बात है, कोई भी व्यक्ति उसको यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी के लोग क्या वो दूसरों की मांओं पर बोलेंगे? मैं वो वीडियो नहीं सुनाना चाहता हूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ही खड़े होकर के, और तब तो उनकी मां भी जिंदा थी, उस वक्त में वो सोनिया गांधी को जर्सी गाय बता रहे थे। गुजराती में वीडियो है वो पूरा। सोनिया गांधी को जर्सी गाय बता रहे थे, राहुल गांधी को जर्सी गाय का बछड़ा बता रहे थे। सोनिया गांधी के लिए कह रहे थे कि इनको कहीं पर बार में नौकरी भी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी के लिए कहा कि इनको कोई चपरासी तक नहीं रखेगा। ये बाकायदा वीडियो है। और अब हाल की कितनी सारी वीडियो हैं, कभी मुजरा कहा, कभी मंगलसूत्र, कभी जो है वो कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, फला फला, बहुत सारे बयान हैं। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि ये आप इस तरीके से लाठी डंडे चला करके और राहुल गांधी पर आरोप लगा करके इसको डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। और जिस वीडियो को लेकर के राहुल गांधी पर एफआईआर हुई है, जिसको तू तड़ाक वाली भाषा बता करके एफआईआर कराई गई है, वो एक बार सुनिए। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। कांग्रेस की तरफ से आज इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि यात्रा ना रुकने वाली है और ना ही यात्रा अपने मुद्दे से भटकने वाली है। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है? सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को डराना चाहते हैं? कोई सहम जाएंगे? यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। राज्यसभा सांसद मनोज झा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग किस मुंह से गाली को लेकर के बोल रहे हैं, जबकि उनकी तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई? ये आईना देखने का भी वक्त है। शुक्रिया। कुल मिलाकर के राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो यात्रा है उसमें अब बात वोट चोरी की नहीं हो रही है। अब उसमें ये बात ये हो रही है कि किसने गाली दी, किसके ऊपर लाठी चली, किसने पत्थर चलाए, किसने रिवॉल्वर निकाली, कहां पर बंदूक लहराई गई, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन क्या वाकई यही सारी चीजें प्लांटेड करके और एक क्रोनोलॉजी के तहत चलाई गई है? और क्या वाकई इससे यात्रा को पूरी तरह से डिरेल कर दिया जाएगा या यात्रा डिरेल नहीं होने वाली है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।